आम आदमी पार्टी मीडिया ग्रुप शालीमार बाग की प्रस्तुति कि अगर इस बार भी तुमने दिया बेईमानों को वोट तो महिलाओं के होते रहेंगे बलात्कार, पानी नहीं मिलेगा, बिजली के दाम बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। कृपया प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुने, फिर अपने दिल और दिमाग से सोचें, तब फिर आप वास्तविक तथ्यों को समझ पाएंगे। महिला सुरक्षा बिल प्रकरण 3। संजय झा भी कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। 18 तारीख की दोपहर को यह घटना संज्ञान में आई थी। 18 की शाम को कुछ कार्यकर्ता 2-3 दर्जन थाने तक पहुंचे थे, उनके परिवार लोगों से मिले, सारी बात हम लोगों के संज्ञान में लाई। हमने शाम को कोशिश की कि पुलिस से रजिस्टर करे, इस केस को आगे ले जाएं। 19 तारीख की सुबह को 11 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया गया था और कहा गया था कि आपकी पुलिस एक गरीब की बच्ची की असमत का सौदा 2000 रुपए में करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और इस बच्ची को तुरंत चिकित्सा दिलवाइए। पूरा 19 बीत गया, आज 20 में आया है। तो अगर ये राजनीति सुंदर नगरी पर पहुंच रही है, आखिरी आदमी पर पहुंच रही है, तो मैं ऐसी राजनीति को सलाम करता हूं। संजय झा साहब, आपको राज्यसभा मिल जाएगी, क्योंकि आपकी पार्टियां अडानी की, अंबानी की, टाटा की, वेदांता की दुकान बन गई हैं। वो उनकी राजनीति करते हैं, हम इस गरीब मजदूर बेलदार की बच्ची की राजनीति करेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम उस बच्ची के दर्द में साथ कुमार मिश्रा कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है। रियल इशू इज प्रिवेंशन। अगर हम रोकथाम नहीं कर सकते, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते जहां सोसाइटी भी अलर्ट हो और जहां पुलिस सिस्टम अलर्ट हो, क्योंकि पूरी कोशिश की जाती है कि केसेस रजिस्टर नहीं हो, पूरी कोशिश की जाती है कि जब कोई आकर के कंप्लेंट लिखाता है उसको दरकिनार करके साइड पे रखते हैं, जबकि जीरो टॉलरेंस की बात की गई तो भी जब बच्ची के गायब होने की बात आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या माइनर लड़की हो, पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं करती, लेकिन क्या हरकत करती है कि वो जो विक्टिम है उसको भी जेल में डाला जा सकता है। कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिलदार का टैग जब दिल्ली को दिया वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन जिस दिल्ली को आप और मैं जानते हैं वो दिलदार कम और दागदार ज्यादा दिखाई देती है। क्यों हंस रहा है? पुलिस कह रहे थे 5-5 रुपए की टोपी पहन के मादर चौथ आ जाते हो यहाँ पर, और तुम्हारी माँ बहन 100 रुपए में धंधा करती है। जब मुझे पानी का क्या हुआ? पानी सर में चोट लगी थी, चेक करा रहा था, सर में जूते मार रहे थे। थाने के अंदर उसने मारा था। तो मैंने कहा मुझे पानी पिला दो, तो गाय साढ़े को मुँह पिलाओ, चैन खोल के पेशाब पिला रहे थे। यानी कि मुझे यही पानी के बदले में पेशाब पिलाया है, यही ना? पानी नहीं दिया था। 19 जून को गोकुलपुरी पुलिस थाने में एक हादसा हुआ था, आप सब लोगों को पता है। बिहार से एक कपल आया था दिल्ली और नवविवाहित दंपत्ति था। जो महिला थी उसके साथ रिपीटेडली गैंगरेप किया गया, लेकिन वो इतना ज्यादा घबराए हुए थे कि उन्होंने तय किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। आनंद विहार बस अड्डे के लिए उन्होंने ऑटो पकड़ा। ऑटो वाला ने जब दोनों मियाँ बीवी की बात पीछे बैठे हुए सुनी तो उसने उन दोनों को साहस दिलाया और उनको लेके वो गोकुलपुरी थाने आ गया। गोकुलपुरी थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। ऑटो वाले ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में फोन किया, सारे कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजा गया और सारे कार्यकर्ता वहां पे गोकुलपुरी थाने में इकट्ठे हुए और थाने का घेराव किया। प्रेशर डालने पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बलात्कारियों को गिरफ्तार किया। लेकिन गोकुलपुरी थाने की पुलिस इतनी ज्यादा नाराज हो गई, इतनी गुस्से में आ गई कि उन्होंने बदला निकालने की भावना से 18 कार्यकर्ताओं को या प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि आज 4 दिन के बाद भी आप इनकी हालत देख सकते हैं। जिन लोगों की पिटाई की है ये सारा पुलिस कस्टडी के अंदर हुआ है। उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। अब ये इनके साथ क्या क्या हुआ ये लोग खुद बताएंगे। मुझे शर्म आ रही कि जिस तरह मेरे साथ बर्ताव किया शायद इस तरह अंग्रेज भी नहीं करते होंगे। पुलिस पकड़ती मुझे और लेकर के जाती, कहते कि ये तो बड़ा मुर्गा फंस गया। ले जाते साथियों इस तरह मारा जिस तरह की जानवर को भी नहीं। 8 पुलिस वाले मुझे मारने में थे, लाठियों से, जूतों से, डंडों से मारते मारते मुझे तड़पा दिया। मैंने कहा कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लाल लाल दिखाई देता है, चक्कर आ रहा है, मुझे पानी दे दो। साथियों शर्म आ रही है मुझे, इन्होंने चैन खोल कर पेशाब पिलाने का। मैंने कहा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया। मैं तड़पता रहा, जो भी आता था वही कूटता था। कूटते कूटते
जब ये थक गए मैं मूर्छित होकर के पलंग के नीचे लेट गया, लेकिन मन में सिर्फ यही हौसला था कि भारत माता की लाज बचानी है तो देश के लिए मुझे कुर्बान हो जाना है। मैंने मेरा एक लड़का 10 साल का है, 4 साल की बच्ची है, बेटे को भी कह रखा है मेरे मरने के बाद में बेटा आम आदमी पार्टी का सहयोग देना, रूखी रोटी खा लेना लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना। ये देश की भारत माता की लाज बचानी है साथियों। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज अगर देश नहीं अगर जागेगा शायद 100 साल तक सपना भूल जाओगे साथियों। हम अपनी माँ बहन की बेटियों की लाज नहीं बचा सकते, हम कुछ नहीं सोच सकते कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। आज जब हमें इस तरह तड़पाया जा रहा है तो हमारी आवाज को किस तरह तड़पाया जाएगा। अब भी मैं सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सा समय दे करके जरूर योगदान दे और साथ में ये नवंबर का महीना हमारा ये इलेक्शन मत समझो, ये सिर्फ हमारी एक रणभूमि है साथियों। इस रणभूमि में हमें युद्ध जीतना है। मेरा नाम अंकुश, तो हम बाहर खड़े थे आम पार्टी वालों के साथ, 4-5 उन्होंने मारा है, भयंकर मारा, एक्टर दिखा दिया, कान में भी लगी है, क्योंकि वो चाहती है कि हम जो करें वो अच्छा करें और पब्लिक अपने मुंह बंद करके वो चुपचाप बैठी रहे। हम आगे आवाज उठा के और देश को आगे बढ़ाने के लिए और कर दिखाने के लिए नौजवान और भारत के समस्त कार्यकर्ता जुड़ के आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। बोले कि जब रिपोर्ट दर्ज हो गई है 3:30-4 के आसपास उन्होंने दूर से दिखाया कि ये देखो हमने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और अब आप लोग जाओ। हमारे एक साथी ने कह दिया, सरिता जी हैं, उन्होंने कहा कि ये मैडम है हमारी, आप इनको ये पढ़ा दो कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो वो कहने लगे तुम बड़े नेता हो गया या ज्यादा इस टॉपिक का ज्यादा घमंड आ गया तुमको, अभी नहीं दिखाते तो तुम क्या करोगे। हमने कह दिया कि अगर तुम नहीं दिखाओगे बिना पढ़े हम जाएंगे कैसे कि हमारे आदमी के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी बातें हो ही रही थी, पीछे से पुलिस आई और लाठियां, पता ही नहीं लगा कि चारों तरफ से इतनी पुलिस आई कहां। वैसे दोस्तों ये जितने मूंछ वाले हैं ना ये सारे अपने मूंछ कटवा दो, क्योंकि पुलिस वाले सीधे मेरी मूंछ को देख के कह रहे थे ये उखाड़ दूंगा तेरी, मगर अभी तक हाथ भी आप लोगों को नहीं लगाया। अगर इस मूंछ की तरफ उंगली करती तो तोड़ दी जाएगी। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दिक्कत है, तो क्या मैं आप लोगों से अपनी दिक्कत बोल सकता हूँ प्रेस वालों से? यस बोल सकता हूँ, ओके। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि 4 भागों में हमारा पार्ट है, ऊपर नेता है, बीच में अधिकारी वर्ग है, तीसरा प्रेस वर्ग है और चौथा है जनता है। इन तीनों को क्या हो गया है? जनता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। आप लोग इतने सारे न्यूज इकट्ठी करते हैं और दिखाते हैं, लोगों तक भेजते कुछ नहीं है। क्या आप लोगों की कलम को भी जंग लग गया लिखने में? एक आम आदमी सड़क पे 80 साल का एक बूढ़ा बिहार से आया अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, पेशाब करने बैठा, पुलिस वाले ने पकड़ा, कहाँ से आया है? सर मैं बिहार से आया हूँ, आनंद बिहार से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ जाना, ये एड्रेस है। बोला टिकट दिखा, उसने बोला टिकट दिखा, तुरंत टिकट फाड़ा, उठा के बंद, लूट के एक मुकदमा पर दर्ज किया, सीधा जेल। जिस जेल में हम थे उस जेल में 376 धारा के 80% लोग थे। अगर हम इन लोगों के खिलाफ बातें करते हैं तो उन्हें तो हमें मार देना चाहिए था। उन सब लोगों ने हमारी कितनी इज्जत की है और वहां पर कुत्तों की तरह काम लिया जाता है। जो आदमी पहले जाता है उसे सीधा लेटरिन बाथरूम धोने का काम दिया जाता है। उन लोगों ने हमें एक काम भी नहीं करने दिया। रोटी आती थी सबसे पहले वो आके हमें कहते थे भैया खाना ले लो, कि पहले आप वालों को दो तब हम लोग खाना खाएंगे। और एक मतलब जिन लोगों को मुजरिम मानते हैं पूरा एक पार्ट है। मैं ये समझता हूँ इस देश में 90% क्राइम पुलिस करती है। मेरा छोटा भाई भी पुलिस में ऐसा नहीं है, मेरे घर का पुलिस वाला नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। और अगर मेरा भाई भी इस कॉन्सेप्ट में शामिल है तो मैं मैं अपने आप पे शर्म महसूस करता हूँ। मैंने कल आगे अपने भाई से यही पूछा, अगर तू भी इस धंधे में शामिल है तो नाम निकाल दे अपने भाई का अपने घर पे राशन कार्ड से। पुलिस में भर्ती नहीं किया गया था तुम लोगों को कि तुम लोग आम जनता का खून चूसो। इन चीजों पे कहां से शुरू करें? 5,000 से लगा के 25,000 तक ये लोग पानी का बोरिंग कराने के लिए लेते हम लोगों से। ये पुलिस वाले जिनको हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है, अगर हम मुझे कहेंगे तो हमारी मुझे मार लेंगे। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं
आदमी का आदमी हूँ तो शर्म ही आती है। भजन पूरे थाने के एसएचओ साहब आते हैं और खड़े करते हैं, हाँ भाई मुंह छोड़ो। मैं जी सर तू आम आदमी पार्टी का आदमी है? बोले जी सर। पीछे से यूं करके इतना तेजी से मुंह में घुसा मारा, मेरे साथी इस चीज के गवाह हैं। मैं उस घुसे को छेड़ नहीं पाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना तगड़ा घुसा हो सकता है। 2 मिनट बाद मुझे दिखाई देना शुरू हुआ, मैंने सिर को यूं किया और तब मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा सर ये ईमानदारी का घुसा है बेईमानी का? वो इतना सुनते ही 2 कदम पीछे हटे। वजन पूरा भी उन लोगों ने लिए आईओ जो हमारे हैं, जो हमारी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनमें से कहता है, बोला अरे यार बैटिंग का कितना अच्छा मौका निकल गया। मैं बोला मगर दोस्त अब कर लेना, अभी कौन सा प्रदेश में, अभी तेरे पास है? बोला नहीं अपने लोगों के साथ फील्ड में बैटिंग करने का अलग ही मजा आता है। ये भावना है हमारी पुलिस की। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपने पुलिस वालों को पकड़ा और कहा यार क्या कर रहे हो, मर जाएंगे लोग। ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है और मुझे नहीं लगता आप लोग सच्चाई के साथ हो। मुझे तो लगता है कि सब बहाना है। आप लोगों ने बुला भी लिया, हम आ भी गए, रो भी लेंगे, चले भी जाएंगे। जब आप जागे हो तभी अन्ना जी इस देश में आपकी वजह से फेमस हुए। ये गंदगी आप निकाल सकते हो, आपकी कलम में इतनी ताकत है, पर मुझे नहीं लगता है। हमें ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी लगता है। हमें खुद अपनी आम लोगों को, जब तक आम लोगों की समझ में चीजें नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों जिस आदमी की विचारधारा के साथ मैं सहमत हूँ, हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लोग कहते थे कि इस देश को एक और भगत सिंह चाहिए। पड़ोसी के घर में एक भगत सिंह पैदा हुआ अपनी सारी चीजें छोड़ के और हमारे लिए आंदोलन में उतर गया। मैं सैल्यूट करता हूँ इस इंसान को और विचारधारा को भी। 4-6 लाठियों से 50 लाठियों से क्या फर्क पड़ना है? अगर कत्ल भी होगा तो उसके लिए सर हाजिर है। मेरे साथ इस चीज के गवाह हैं। ये सब उनकी मार से झुका नहीं, कट सकता है उनके लिए, अपने देश के लिए, लेकिन झुकेगा आगे भी नहीं। मैं कृपाल सिंह इंसान मारते इतना मारा कि तेरे को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना दूंगा। 5 रुपए की टोपी ले लेते हो आप और कार्यकर्ता बन जाते हो। मैंने भी पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने कही इसको भी बोतल लाओ, बोतल में पेशाब करके इसे पिलाओ। अब तू कार्यकर्ता रहेगा आम आदमी पार्टी का? मैंने कहा कि मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुकाऊंगा नहीं मैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सोचना है जोर कितना बाजुए कातिल। जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी से उतर के और थोड़ा सा ही बिल्कुल 2 कदम आगे चला था तो पुलिस ने वहाँ चारों तरफ से घेरा हुआ था और जाते पूछा कि आम आदमी पार्टी से हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने एक थप्पड़ दिया खींच के, बोले कि अगर ये बोल दो आम आदमी पार्टी से नहीं हो तो छोड़ दिए जाओगे। मैंने कहा नहीं मैं तो हूँ, मैं क्यों कहूँ कि नहीं हूँ, मैं तो कहूंगा कि मैं हूँ। तो उन्होंने फिर दिया थप्पड़ और अंदर अजीब सी दुश्मनी उनके अंदर ये दिखाई दी मेरे को। बोल रहे थे कि टोपी पहनो, पहन के 5-7-10 लोग पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हुए थे और टोपी पहनाई और फिर मारते थे। बोलते टोपी पहनो तब मारेंगे, तुम्हें हम आम आदमी बनाएंगे, तुम आजादी लाओगे तुम्हें बताएंगे। इस तरीके का बिहेव उन्होंने किया। लेकिन हम प्रशासन से और आपके थ्रू यही मांग करना चाहते हैं कि अगर पुलिस ऐसा बिहेव करती रहेगी तो लोग इस तरह जो है महिलाएं बलात्कार का शिकार होती रहेंगी। हम आपके थ्रू सिस्टम से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी इंसाफ हो और हम लोगों की सुनी जाए। धन्यवाद। मैं 3:30 बजे करीब थाने पहुंचा था। दोबारा बोला आम आदमी से हो और मैंने कहा हाँ मैं आम आदमी से हूँ। फिर एक कांस्टेबल था, उसने बोला कि अभी बोल दे कि आम आदमी पार्टी से नहीं है तो तेरे को छोड़ देंगे। तो फिर उसने फिर दोबारा पूछा आम आदमी पार्टी से हो? मैंने कहा हाँ आम आदमी पार्टी से हूँ। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा और अंदर बहुत बुरी तरह मारा। मेरा नाम मंजू शर्मा है। अपने हस्बैंड के साथ गई वहाँ पर, थोड़ी देर बाद पीछे से भी और आगे से भी पुलिस वाले अब इतनी जोरों से लठियां खींच के मारने लगे। जब इनको मारा मैं भी बगल में खड़ी थी, मेरे हाथ में एक डंडा आके उनका लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसे मारो, इसे भी ले चलो अंदर। फिर इनके साथ मुझे भी अंदर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सबकी पिटाई करी। फिर उसके बाद कहते अब पता चलेगा पुलिस क्या चीज होती है, अभी मालूम होगा आपको कि पुलिस क्या, अभी हम आप पे केस कैसे ठोकते हैं आपको पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने लठिया उठाया और अपने शीशों को तोड़ फोड़ किया और ऑटो जो खड़े थे रजिस्टर उसको सब फाड़ फूड़ के बजनपुरा थाने में हमें 1 घंटा बैठा रखा था। और उसके बाद जब वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी आम आदमी पार्टी की तो वहाँ से हमें पीछे से उन्होंने निकाल दिया और उसके बाद हमें वहाँ ले गए दुर्गापुरी थाना, फिर सीलमपुरी। लेकिन वो हमें गाड़ी में बैठा के रखे थे, हमें किसी थाने में बाहर नहीं उतरने दिए।
फिर वो ऐसे ऐसे गाड़ी को रोके जहाँ खूब अंधेरा रहे, तो हमें डर लगने लगे कि ये अंधेरे में रोके और हमें यहाँ एक एक घंटा रोके रखते हैं, तो डर सा लगे मन में। फिर वहाँ से अस्पताल ले गए, अस्पताल के बाद उन्होंने हमें तिहाड़ जेल ले गए। महिला सुरक्षा बिल प्रकरण 3 की समाप्ति।